के इस तारीखी दिन पर मैं अपने बच्चों, अपने नौजवानों से दिल की बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के जदीद ममालिक की तरह तरक्की करे, कशकोल उठाकर समंदर में फेंक दें, यहाँ भी माशी तरक्की और समाजी इंसाफ हो, हम दुनिया में खोया हुआ अपना असल मुकाम हासिल करें। तो आए पाकिस्तान की तकदीर संवारने के लिए हम सब एक हो जाएं। दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाते हैं कि हमें पाकिस्तान को 75 साल मुकम्मल होने की खुशियाँ मना रहे हैं। मुल्क की तरक्की और तामीर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के किरदार को सराहता हूँ। दुआ है मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों को जल्द आज़ादी की नेमत मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जश्न आज़ादी के हवाले से इस्लामाबाद स्वीट होम्स के बच्चों के पास पहुंच गए। तकरीब से खिताब में कहा कि हम दिन रात मेहनत करके कौम की तकदीर बदल देंगे, पाकिस्तान को खोया हुआ मुकाम दिलाएंगे। हकीकी आज़ादी भूख, अफलास और बेरोज़गारी से आज़ादी का नाम है। शरपसंदों क़ुव्वतों को मिली वहदत से कुचल कर रख देंगे। पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। कौम आज 75वीं जश्न आज़ादी मना रही है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मसाजिद में मुल्की और सलामती तरक्की की खुशहाली के लिए खुदा के हुजूर दुआएं। तहरीक आज़ादी की मुजाहिदीन को खराजे अकीदत पेश किया गया। कराची में मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीब में कमोडोर पाकिस्तान नेवल अकेडमी मोहम्मद खालिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर में मज़ार-ए-इक़बाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली, पाक फ़ौज के दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। तकरीबात में अहम शख्सियात की शिरकत। पाकिस्तान का 75वें यौम आज़ादी मिल जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर घरों की छतों पर कौमी परचम लहरा दिए गए। झंडियों से की गई सजावट खूब मंजर पेश कर रही है। नौजवान सबज हिलाली परचम थामे सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी ने आसमान पर रंग और नूर फैला दिया। कौमी असम्बली, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस समेत सरकारी अमारात को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। आज़ादी का जश्न मनाने के लिए पाकिस्तानियों का जज्बा दीद नहीं। शहर शहर, करिया करिया सब्ज़ व सफ़ेद रंगों में नहा गया। बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों का अपने अपने अंदाज में मुल्क से वालहाना मोहब्बत का इजहार। कहीं मेरा पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है की धुनें बजाई गईं। कहीं मुल्की नगमों ने कौम का खून गरमाया। मुल्क भर में रैलियाँ, तकरीबात और सेमिनार्स। तलबा के दरमियान तहरीक आज़ादी के हवाले से तकरीरी मुकाबले। आज का दिन मादरे वतन के हसूल के लिए कायद-ए-आज़म की क़यादत में लातादाद कुर्बानियों की याद दिलाता है। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में सदर आरिफ अलवी का कहना था, अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ नहीं भूलेंगे। शोहदा ने मुल्क की सलामती के लिए जानों का नजराना पेश किया। UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेंगे। अगर हमारी शान है तो पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तानी कौम का मुस्तकबिल बहुत रोशन और ताबनाक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान हासिल करने के लिए लोगों ने लाखों कुर्बानियाँ दी। एक दिन आएगा जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ताजरों और शहरियों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए।
इमरान खान के पास पिछले 26 साल से एक ही स्क्रिप्ट है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कामरान खान और परवेज इलाही के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, दुआ है इस झूठ, फरेब, गुमराही और अमरानी फितने से अल्लाह ताला फितने अजीज को महफूज रखे। हमारी हुकूमत अवाम को तारीखी रिलीफ देगी। इमरान खान के हाथों 4 साल मुआशी तबाही और बदहाली से कौम को निजात दिलाएंगे। नए पाकिस्तान के दावेदार जश्न आज़ादी की रात जलसों जुलूसों का शेड्यूल दे गए। वफाकी वजीर शेर रहमान कहती हैं, एक शख्स मुल्क के इत्तेहाद और तरक्की का नहीं बल्कि नफरत और इंतकाम का दर्स देता रहा। आज़ादी के जश्न में भी PTI चेयरमैन अपनी अना और मफरूजी बयानिए का जहर उगलते रहे। पाकिस्तान मज़ीद नफरत, तकसीम और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सियासतदानों ने अगर सियासत करनी है तो अवाम की हमायत और उनके वोट पर करें। नई नस्ल को नफाक और नाउमीदी का सबक ना पढ़ाया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान कहते हैं, नई नस्ल में नफाक और नाउमीदी का बीज बोया जा रहा है। पिछले 4 साल में हमारा कल्चर तबाह किया गया। तमाम सियासतदानों को अहद करना चाहिए, सियासत के लिए किसी और से बेसाखी पर। अमेरिका को गाली देने वाले आज मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं? सेनेटर और वफाकी वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की PTI पर तनकीद। सवाल उठाया कि आप क्या चाहते हैं, बार बार अमेरिका का जिक्र क्यों करते हैं? PTI ने अमेरिका में जिस लॉबिंग फर्म की खिदमात ली वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की मुखालिफ है। मुल्क गे तहरीक का आगाज हो चुका है। इंशाल्लाह ये हुकूमत चंद हफ्तों की मेहमान है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी की पेशगोई। कहा, शहबाज शरीफ का मिसाक माइशत एक अहकामाना ख्याल है। इम्पोर्टेड हुकूमत के सरबराह शहबाज शरीफ का इंतखाबात से इनकार हर सूरत में इक़्तिदार से चिमटा रहने की इनकी ख्वाहिश का अक्कासी है। जश्न आज़ादी के मौका पर गूगल भी पाकिस्तानी खुशियों में शरीक। यौम आज़ादी के जश्न में शरीक होने के लिए अपना डोडल तब्दील कर दिया। 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी शब पाकिस्तान की आज़ादी के 75वें यौम आज़ादी पर एक नया डोडल सामने आया जिसमें फ्रेड हॉल को दिखाया गया है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर के साथ मैं हूं हिना जफर और मैं हूं मोहम्मद जुबैर। मेरी तरफ से और कोहिनूर न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से पूरी कौम को जश्न आज़ादी की ढेरों खुशियां मुबारक हों। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में परचम कुशाई की मरकजी तकरीब मुनक़िद की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। तकरीब में कौमी तराना भी बजाया गया। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि हम जोहरी ताकत बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत क्यों नहीं। मुल्क में कौमी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। आए कशकोल तोड़ने के लिए हम सब एक हो जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आज़ादी की मरकज़ी तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मुआशी कुव्वत बनाने का अहद किया है। हम जोहरी ताकत बन सकते हैं तो मुआशी कुव्वत क्यों नहीं बन सकते। उनका कहना है कि मायूसियाँ फैलाने वालों की फिर हार होगी। मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला देंगे। मुल्क में कौमी मुज़ाकरात की ज़रूरत है। आइन कशकोल तोड़ने के लिए हम सब एक हो जाएंगे। समंदर में फेंक दें, यहाँ भी माशी तरक्की और समाजी इंसाफ हो। हम दुनिया में खोया हुआ अपना असल मुकाम हासिल करें तो आए पाकिस्तान की तकदीर संवारने के लिए हम सब एक हो जाएं। अमानत और दयानत और दिन रात की मुखलिसाना मेहनत को शार बनाकर अपने मिशन को कामयाब बनाएं। अजीज अहले वतन, मुझे बेहद खुशी है कि 68 साल बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान के कौमी तराने को दोबारा एक नए आहंग से रिकॉर्ड किया गया है जिसमें मुल्क भर की मुख्तलिफ सकाफतों, रंगो नस्ल
اور پاکستانیوں کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے، یہ وفاق پاکستان کے خوبصورت گلدستے کی عکاسی ہے۔ وزارت اطلاعات و نشریات، اسٹیئرنگ کمیٹی، ISPR سمیت قومی ترانہ دوبارہ ریکارڈ کرنے والی ٹیم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک پیش کرتا ہوں۔ خوشی کی اس گھڑی میں آئیے ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیام پاکستان کے حقیقی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اور آنے والی نسلوں کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس نعمت سے نوازا ہے، اس کا صحیح معنوں میں شکر ادا کرنے کا بس یہی طریقہ ہے۔ قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جشن آزادی کے حوالے سے اسلام آباد سویٹ ہومز کے بچوں کو منعقد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم دن رات محنت کر کے قوم کی تقدیر بدل دیں گے، پاکستان کو کھویا ہوا مقام دلائیں گے۔ حقیقی آزادی بھوک، افلاس اور بے روزگاری سے آزادی کا نام ہے۔ شر پسند قوتوں کو ملی وحدت سے کچل کر رکھ دیں گے۔ یہ ملک ہم نے بہت سی قربانیوں سے حاصل کیا ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بعد خوش آمدید۔ ملک بھر میں 75واں یوم آزادی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ یوم آزادی پر مزار اقبال اور مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ یوم آزادی پر مزار اقبال لاہور پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ پاک فوج کے میجر جنرل شہباز خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ میجر جنرل شہباز خان نے مزار پر پھول چڑھائے۔ پاکستان آرمی کے چاق و چوبند دستے نے مزار پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور پرچم کشائی کی۔ ادھر کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمانڈنٹ پاکستان نیول اکیڈمی کموڈور محمد خالد مہمان خصوصی تھے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے آزادی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ صدر مملکت عارف الوی کا کہنا ہے کہ یوم آزادی پر نظریہ پاکستان کی بقا اور مثالی فلاحی ریاست کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں نہیں بھولیں گے۔ صدر مملکت عارف الوی نے 75ویں جشن آزادی کے موقع پر پیغام میں کہا ہے کہ اس سال ہم آزادی کی ڈائمنڈ جبلی منا رہے ہیں۔ یہ دن مادر وطن کے حصول کے لیے قائد اعظم کی قیادت میں لاتعداد قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ آج نظریہ پاکستان کی بقا اور مثالی فلاحی ریاست کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان سیکیورٹی اداروں کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں نہیں بھولیں گے۔ شہداء نے مادر وطن کی سلامتی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یوم آزادی پر بھارتی بربریت کے شکار کشمیری بہن بھائیوں کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ UN قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھیں گے۔ DGI-SPR میجر جنرل بابر افتخار نے پاکستان کے 75ویں یوم آزادی پر قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کی جانب سے عظیم پاکستانی قوم کو یوم آزادی مبارک ہو۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل
मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि पाक फ़ौज की जानिब से कौम को यौम आज़ादी के जश्न की मुबारकबाद। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अजीम कौम को आज़ादी की डायमंड जुबली मुबारक हो। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, अज़्म आली शान, शान रहे पाकिस्तान। मुल्क भर में 75वीं यौम आज़ादी मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। दिन के आगाज़ पर वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। मुख्तलिफ शहरों में यौम आज़ादी की मुनासबत से रैलियाँ भी निकाली जा रही हैं। यौम आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में कौमी परचम, झंडियाँ और बैनर्स जगह जगह आवेज़ा किए गए हैं। यौम आज़ादी पर मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। गली गली गलियों, शाहराहों और सरकारी इमारत को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। नौजवान सब्ज़ हलाली परचम लिए सड़कों पर निकल आए हैं। कराची में यौम आज़ादी पर आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। सी व्यू और 5 स्टार चौरंगी पर शहरियों ने बड़ी तादाद में जश्न मनाया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया और मिली नगमे भी पेश किए गए। पार्लियामेंट हाउस में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तारीखी पोर्ट्रेट आवेज़ा कर दिया गया। पार्लियामेंट हाउस में जश्न आज़ादी की तकरीब में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तारीखी पोर्ट्रेट की रौनमाई की गई। कायद-ए-आज़म के तारीखी पोर्ट्रेट की रौनमाई वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की। इस मौका पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ के हमरा पाकिस्तान की तारीखी तस्वीर पर मबनी फ़ोटो गैलरी का दौरा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर रवाल चौक फ्लाईओवर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुतल्लिका हुकाम ने रावल चौक फ्लाईओवर मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म की अजीम क़यादत में लाखों जानों का नजराना पेश करके क़दादे ममलिकत पाकिस्तान हासिल किया। आज पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह है और पूरी कौम ये दिन बड़े एहतमाम और जोशो खरोश से मना रही है। उन्होंने कहा कि आज के दिन पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाते हुए इस दिन को गवाह बनाकर अहद करें कि जिस तरह कायद-ए-आज़म और लाखों मुसलमानों ने तहरीक चलाई, इसी तरह हम आज कमर बस्ता होकर पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे और पाकिस्तान को इसका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे मुंतखब मेयर समेत सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सब ने मेहनत की। 20 बसें लाई हैं, काश ये पहले मंगवाई होती तो ये कभी लेट ना होता। इंटरसिटी बस सर्विस को 2 के बजाय 1 माह में मुकम्मल किया जाए और रावल चौक अंडरपास की तकमील जल्द करें। उन्होंने कहा कि हमने बड़े बड़े मंसूबे पूरे मुल्क में कम से कम मुद्दत में मुकम्मल किए और मज़ीद मंसूबे बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि सूबे को मिसाली बनाकर छोड़ेंगे और हम रास्ता निकालना जानते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 1 माह हुआ है और हम तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। जो अहदाफ मैंने फ़िक्स किए हैं वो बड़े बड़े हैं। अल्लाह आपकी मदद करता है और मुश्किलात खुद ब खुद हल हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि बेफ़िक्र रहें, घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हर एक से काम लेंगे। जब भी हुकूमत में आया हूँ तमाम अफसरान की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। परवेज़ इलाही ने कहा कि जब किसी को इज़्ज़त देते हैं तो फिर आपको भी इज़्ज़त मिलती है। हमारे होते हुए आपको कोई कमी नहीं होगी और हम रास्ता निकालेंगे, क्योंकि हम रास्ता निकालना जानते हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी मुश्किल रास्तों से हम यहाँ तक पहुँचे हैं और अब सूबे को मिसाली सूबा बनाकर छोड़ेंगे। सब नेक नियत लोग हैं जिन्हें हम साथ लेकर चल रहा हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इज़्ज़त एहतराम पहले है और काम तो हमने करना ही है। पाकिस्तान की डायमंड जुबली के मौके पर स्टेट बैंक ने 75 रुपये का यादगार नोट जारी कर दिया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए यादगार नोट पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना,
علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان اور فاطمہ جینا کی تصاویر ہیں۔ مرکزی بینک کا کہنا ہے کہ یادگار نوٹ پر تصاویر تحریک پاکستان کی کوششوں کے اعتراف میں جاری کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ یادگاری نوٹ کی پرس پر مارخور کی تصویر بھی پائیدار ماحول پر توجہ کی عکاسی ہے۔ عمران خان کے پاس پچھلے 26 سال سے ایک ہی اسکرپٹ ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا عمران خان اور پرویز الہی کے بیان پر رد عمل، کہا دعا ہے اس جھوٹ، فریب، گمراہی اور عمرانی فتنے سے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو محفوظ رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت عوام کو تاریخی ریلیف دے گی۔ عمران خان کے ہاتھوں 4 سالہ معاشی تباہی اور بدحالی سے قوم کو نجات دلائیں گے۔ وفاقی وزیر سینیٹر شہری رحمان نے کہا ہے کہ نئے پاکستان کے دعوے دار جشن آزادی کی رات جلسوں جلوسوں کا شیڈول دیں گے۔ عمران خان کی گزشتہ رات کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص ملک کے اتحاد اور ترقی کو نہیں بلکہ نفرت اور انتقام کا درس دیتا رہا۔ آزادی کے جشن میں بھی پی ٹی آئی چیئرمین اپنی انا اور مفروضی بیانے کا زہر اگلتے رہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ بیرونی سازش خط اور ابسولوٹلی نوٹ کی روت سے لوگ تنگ آ گئے ہیں۔ پاکستان مزید نفرت، تقسیم اور انتشار کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ سیاستدانوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو عوام کی حمایت اور ان کے ووٹ پر کریں۔ نئی نسل کو نفاق اور ناامیدی کا سبق نہ پڑھایا جائے۔ نئی نسل میں نفاق اور ناامیدی کا بیج بویا جا رہا ہے۔ پچھلے 4 سال میں ہمارا کلچر تباہ کیا گیا۔ سیاستدانوں نے اگر لیڈرشپ کرنی ہے تو عوام کی حمایت سے کریں۔ جلسوں میں یقین نہ دلائیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تمام اداروں کو اپنی حدود میں رہنے دیں۔ ایک شخص نے ٹی وی پر وہ باتیں کی جو آج تک کسی جماعت نے نہیں کی۔ بغاوت کی دعوت دی گئی۔ تمام سیاستدانوں کو عہد کرنا چاہیے کہ سیاست کے لیے کسی اور بے ساکھی پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ سیاست کرنی ہے تو عوام کے ووٹ پر کریں، کسی ادارے کے سر پر نہیں۔ ایک نئے دور کا آغاز کریں جس میں تمام ادارے اپنے اختیارات کا پاس کریں۔ مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور وفاقی وزیر مملکت مصدق ملک نے استفسار کیا ہے کہ امریکہ کو گالی دینے والے آج معافی کیوں مانگ رہے ہیں۔ عمران خان کی گزشتہ رات کی تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے مصدق ملک نے سوال اٹھایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، بار بار امریکہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ میں جس لابنگ فرم کی خدمات لیں وہ پاکستان کی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے مخالف ہے۔ نون لیگی سینیٹر نے سوال کیا کہ لوبی فرم امریکہ میں یہ کہے گی کہ عمران خان کو آزاد کرو۔ روسی سفیر کہہ چکے ہیں کہ صدر ولادیمیر پوٹن سے عمران خان نے تیل سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ عمران خان اپنے جلسے ضرور کریں لیکن لوگوں کو بغاوت پر نہ اکسائیں۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ملک کی تحریک کا آغاز ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ یہ حکومت چند ہفتوں کے مہمان ہے۔ شہباز شریف کا مساق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ امپورٹڈ حکومت کے سربراہ شہباز شریف کا انتخابات سے انکار ہر صورت میں اقتدار سے چمٹنا رہنے کی ان کی خواہش کا عکاس ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر ایک پیغام میں کہا کہ مساق معیشت ایک احمقانہ خیال ہے۔ سیاسی جماعتیں سیاسی فریم ورک پر اکٹھی ہوتی ہیں، معاشی فریم ورک صرف کمیونسٹ نظام میں ایک ہوتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ذی ہوش شخص پرائم منسٹر کی حکومت کی تباہ کن معاشی پالیسیوں کی حمایت نہیں کر سکتا۔ کل رات لاکھوں لوگوں نے لاہور جلسے میں آزادی کے خواب کی تعبیر کو حقیقی آزادی ملنے تک نامکمل قرار دیا۔ فساد چودھری فضل الرحمان کو عمران خان کے مقابلے میں الیکشن کا چیلنج دے رہے ہیں۔ ترجمان پی ٹی ایم حافظ حماد اللہ کا کہنا ہے کہ توشہ خانہ چور
اور غیر ملکیوں کے ٹکڑوں پر پلنے والے بھکاری کو ضمنی الیکشن میں عبرتناک شکست ہوگی۔ اسلام آباد سے جاری بیان میں حافظ حمد اللہ نے فواد چودھری کو جواب دیا اور انہیں سیاسی فسادی لوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی لوٹا فساد چودھری مولانا فضل الرحمان کو عمران نیازی کے مقابلے میں الیکشن لڑنے کا چیلنج دے رہا ہے۔ حافظ حمد اللہ کا کہنا تھا کہ ایک طرف اسمبلی سے استعفیٰ، دوسری طرف الیکشن میں حصہ لینا سیاست نہیں منافقت ہے۔ یہاں وقت تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا کے ضلع دیر میں دھماکے باعث پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ضلع دیر کے علاقے باروال میں سیکیورٹی فورسز پر دستی بم سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق شہداء میں سپاہی ساجد علی اور سپاہی عدنان ممتاز شامل ہیں۔ دونوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمارے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ ادھر بلوچستان کے ضلع ہرنائی کے علاقے کھوسٹ میں دہشت گردوں کی جانب سے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملہ کیا گیا، جس میں ہونے والی جھڑپ میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کے حملے کو کامیابی سے پسپا کر دیا گیا۔ ISPR نے بتایا کہ فراز ہونے والے دہشت گردوں کا قریبی پہاڑوں میں تعاقب کیا گیا، جس کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا۔ جیلانی پارک میں پاکستان کے دوسرے بڑے قومی پرچم کی افتتاحی تقریب۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور صنعت اور تجارت میں میاں اسلم اقبال نے فوج بلند بین الاقوامی پرچم کی رہنمائی کی۔ تقریب میں سیکریٹری ہاؤسنگ میاں شکیل، DGIH عامر جہانگیر سمیت دیگر PH افسران نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں سلمان شاہ سے۔ جی بالکل، PH کے تمام پاکستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر جیلانی پارک میں پاکستان کے دوسرے بڑے قومی پرچم کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے 200 فٹ بلند و بالا قومی پرچم کی رہنمائی کی۔ تقریب میں سیکریٹری ہاؤسنگ پنجاب میاں شکیل احمد، DGPH عمر جہانگیر سمیت دیگر PH افسران نے شرکت کی۔ قومی پرچم کے بعد ملکی سلامتی و استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ DGPH نے صوبائی وزیر ہاؤسنگ کو قومی پرچم کے پروجیکٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی۔ PH نے قومی پرچم کو 9 دنوں میں بنا کر منفرد اعزاز بھی اپنے نام کیا ہے۔ PH کے انجینئر افسران سمیت 300 لوگوں کی دن رات کی انتھک محنت سے پاکستان کا دوسرا بلند قومی پرچم تیار کیا گیا۔ جی سلمان شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر خارجہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی مذمت کی ہے۔ جاری کیے گئے بیان میں وزیر خارجہ نے نائک عاطف اور سپاہی قیوم کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہداء کے لواحقین سے دلی تعزیت اور یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے حملے میں زخمی ہونے والے میجر عمر کی جلد صحت یابی کے لیے دعا بھی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی فورسز پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت عبدالقدوس بزنجو نے دہشت گردی کے واقعے میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ کہا بزدلانہ کارروائیوں سے ہمارے حوصلے پست نہیں ہوں گے۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب فیاض الحسن چوہان کی بھی ہرنائی میں دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 15 روپے فی لیٹر تک کمی کا امکان ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے بعد ملک بھر میں
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपये फी लीटर तक कमी हो सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी की शरह कम करके रिलीफ बढ़ाया जा सकता है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक समरी तैयार कर ली। ज़राए का कहना है कि समरी में पेट्रोल की कीमत में 15 रुपये तक कमी की सिफारिश की गई है। डीजल की कीमत में 7 रुपये और मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये कमी की सिफारिश की गई है। ओगरा ने समरी और वज़ारत ख़जाना भिजवा दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का हत्म ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 4 अफराद जान भाग हो गए। कौमी इदारा बराए सेहत NIH के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मज़ीद 581 केसेस रिपोर्ट हुए और कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.97% रही। कौमी इदारा बराए सेहत NIH के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 19,591 कोरोना टेस्ट किए गए। आलमी वबा कोरोना से मुतासरा 178 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क भर की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज़ादी का जश्न जोशो जज्बे से मनाया गया। शहर भर में मुख्तलिफ तकारीब मुनक़द की गई। 75वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान के मौके पर कोहिनूर न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस की टीम ने भी पाकिस्तान की सालगिरह का केक काटा और वतन अजीज़ पाकिस्तान के साल में तरक्की और बका के लिए दुआ की। तकरीब के मौके पर मीडिया कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान अवामी तहरीक गुलाम अली खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ख़ावर अब्बासी, कोऑर्डिनेटर उस्मान सईद, वज़ीर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सैयद मुस्तफ़ा खान, चीफ रिपोर्टर सईद उमर गर्देजी, स्टाफ रिपोर्टर अली अरशद, मुजाहिद रियाज दीगर भी मौजूद थे। गुलाम अली खान और दीगर ने टीम कोहिनूर न्यूज़ की सहाफ़ी कारकर्दगी को भी ज़बरदस्त अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार शहाबुद्दीन खान का 75वें यौम आज़ादी के मौका पर आवाम के नाम खुसूसी पैगाम। सूबाई वज़ीर ने कहा, कौम को आज़ादी के 75 साल मुबारक हों। कौम के उन अजीम सपूतों को जिन्होंने आज़ाद वतन के हुसूल के लिए जाने कुर्बान की। ये दिन उन लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है जो हमारे आबाओ अजदाद ने एक आज़ाद मुमलिकत के हुसूल के लिए दी थी। ये आज़ाद वतन हमारे लिए अतिया खुदाबंदी है। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भल्ला का 75वें यौम आज़ादी के मौके पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम जिंदा दिल कौम है जो यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी हमसे क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद के हुसूल के लिए इज्तिमाई काविशों का तकाजा करता है। आए मिलकर मुल्की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने का पुख्ता अहद करें। आज के दिन हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उसूलों को मशले राह बनाने का भी अज़्म करना है। आपको बता रहे हैं कि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भल्ला का 75वें यौम आज़ादी के मौका पर खुसूसी पैगाम। कहा, पाकिस्तानी अवाम जिंदा दिल कौम है जो यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाते हैं। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी हमसे क़याम पाकिस्तान के हकीकी मकासद के हुसूल के लिए इज्तिमाई काविशों का तकाजा करता है। आए मिलकर मुल्की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करने का पुख्ता अहद करें। आज के दिन हमें इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के उसूलों को मशले राह बनाने का भी अज़्म करना है। पंजाब भर की जेलों में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीब। यौम आज़ादी को जोशो खरोश के साथ मनाया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में भी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी वज़ीर जेल खानाजात पंजाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम जोगर थे। मज़ीद जानते हैं अपने रिपोर्टर हाफिज़ उस्मान की इस रिपोर्ट में। पंजाब भर की जेलों में जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर जेल खानाजात पंजाब कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर थे, जबकि दीगर मेहमानों में सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल, DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर अहमद खान, DIG लाहौर रीजन नवीद रऊफ और कायम मकाम सुपरिटेंडेंट जेल सप्तान विर्क भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद परचम कुशाई की गई। IG जेल खानाजात पंजाब मिर्जा सलीम बेग ने
डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में कैदियों के साथ मिलकर जश्न आज़ादी मनाया और कैदियों में मिठाई तकसीम की। इस मौका पर पाकिस्तान के हक में नाराबाजी भी की गई। महकमा की जानिब से जेल बिल्डिंग पर चरागा और अंदरून जेल पाकिस्तानी परचम की झंडियों से खूबसूरत सजावट की गई। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाही सलीम बेग का तमाम कैदियों व मुलाजमीन को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए कहना था कि जेल में जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद का मकसद कैदियों के अंदर जज्बा बुलवतनी पैदा करना और इन्हें पाकिस्तान का जिम्मेदार शहरी बनाना है। कि हम क्या वो बेहतरी के इक़दामात हैं, उस कमेटी को मैं हेड करूँगा कि जिसके लिए हम जो आप मुलाजमीन हैं, जो हम ये जो हमारे असीरान हैं, हमारे भाई बहनें जो जेलों में बंद हैं, हम इसके लिए और क्या बेहतरी कर सकते हैं, उसमें यकीनी तौर पे आपके महकमे की नुमाइंदगी IG साहब करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमें ऐसी तजवीज़ देंगे कि जिससे हम आपके लिए बेहतरी कर सकें। ये पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बना था वो मकसद ये था कि इंसाफ सबके लिए यकसा होगा, तराजू सबको एक जैसा तोलेगा, आम आदमी खास आदमी सबका वजन उस तराजू में बराबर होगा। इस मुल्क का आईन कहता है, इस मुल्क का कानून कहता है। और उन्हें 24 घंटे कंप्लेंट कर सकते हैं और कंप्लेंटें आती भी हैं और उन्हें हम 24 घंटे के अंदर एड्रेस करते हैं। और ये सारा कुछ मैंने नहीं किया, अगरचे मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन था, ये सारे का सारा क्रेडिट हुकूमत पंजाब को जाता है, PTI की हुकूमत को जाता है, जनाब उस्मान गुलजार साहब को जाता है, मियां असलम इकबाल साहब को जाता है। ये सारे का सारा क्रेडिट मौजूदा गवर्नमेंट को जाता है, जिसके लिए पाकिस्तान रेलवेज में भी मुल्क भर की तरह 75वीं यौम जश्न आज़ादी तकरीबात का इनेकाद। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में हेड क्वार्टर्स के अहाते में तकरीब मुनक्कद। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज फ़ारूक तैमूर गजनाई ने परचम कुशाई की, जबकि तकरीब में रेलवे स्कूल्स के बच्चे और बच्चियों ने मिली नगमे तराने भी पेश किए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, सीनियर रिपोर्टर राना इशफाक टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना इशफाक, रेलवे हेडक्वार्टर में जो तकरीबात हुई, सवाल से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर की तरह 75वीं यौम आज़ादी के मौका पर जो है रेलवे हेडक्वार्टर में ख़ुसूसी एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फ़ारूक तैमूर गलज़ई ने परचम कुशाई की और यहाँ पर स्कूल के रेलवे स्कूल्स के बच्चे और बच्चियाँ जो है उन्होंने मिली नगमे और तराने जो है वो सुनाए। और जिसके बाद पाकिस्तान रेलवे पुलिस की स्पेशल स्क्वाड ने मुख्तलिफ धुनें जो है तरानों की पेश की, जबकि जो है यहाँ पर रेलवे के जो CEO हैं फ़ारूक तैमूर, उन्होंने पाम का जो है वो वहाँ पर पौधा भी लगाया और रेलवे की बेहतरी के लिए दुआएं भी की गई। जी राना इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न में भी 75वें जश्न आज़ादी की तकरीबात का खुसूसी अहतमाम किया गया। जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में डिविजनल ऑफिस के अहाते में एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब का अहतमाम किया गया। लाहौर में मुनक़िदा तकरीब के मौका पर डिविजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न मोहम्मद हनीफ गुल ने परचम कुशाई की, जबकि महकमा रेलवे की तरक्की और खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। हारूनाबाद में भी यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों की कसीरी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं शिरकत अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौका पर परचम कुशाई की तकरीब म्यूनसिपल कमेटी के लान में मुनक्कद की गई।
तकरीब के मेहमान खुसूसी AC फजलुर रहमान बलोच थे, जबकि SDPO गुल हसन खान, सिविल जज सरफराज जवेद, सदर बार एसोसिएशन नवीद भुट्टा, एडवोकेट चौधरी आजम एडवोकेट व दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। वक्त मुकर्रर पर सायरन बजाया गया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। तकरीब में मौजूद शुरका से AC फजलुर रहमान बलोच ने खिताब करते हुए कहा कि हमने बुजुर्गों की अनथक मेहनत और कुर्बानियों से ये वतन हासिल किया है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के अफकार की रोशनी में पाकिस्तान को पुरअमन मुस्तहकम मुल्क बनाएंगे। बाद अज़ा तकरीब में दीगर स्कूलों के बच्चों ने खूबसूरत मिली नगमे और तकारीर के जरिए तकरीब में खुशी के रंग बखेरे और शहरियों से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में मेहमान ख़ुसूसी ने पोजीशन लेने वाले बच्चों में इनामात व मटियारी में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट में हुई। मज़ीद जानते हैं अमजद राजपूत की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह मटियारी में भी पाकिस्तान का यौम आज़ादी नहायत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। वतन अजीज़ पाकिस्तान के 75वें डायमंड जुबली जश्न आज़ादी तकरीबात के सिलसिले में मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटेरिएट मटियारी में मुनक्किद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद अदनान राशिद और SSP मोहम्मद कलीम मलिक ने कौमी परचम फ़ज़ाओं में बुलंद करके तकरीब का आगाज़ किया, जिसके बाद कौमी तराना पेश किया गया और पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मरकजी तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 मंजूर अहमद लगारी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर यार मोहम्मद खोसो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नज़ीर मल्ला, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका, असिस्टेंट कमिश्नर आला डॉक्टर मज़ाहिर अली, मुख्तियार कार मटियारी, गुलाम उस्ताद शर्ट, DSP शमसुद्दीन डायरी, एजुकेशन ऑफिसर शोएबुर रहमान काजी समेत तलबा और मुख्तलिफ शोबा से वाबस्ता शख्सियात ने शिरकत की। मरकजी जश्न आज़ादी तकरीब में तलबा ने मिली नगमे और तकारीर पेश करके वतन अजीज़ की आज़ादी और दिफा के लिए जानों के नजराने पेश करने वाले कौमी हीरोज़ खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर मटियारी मोहम्मद अदनान राशिद ने तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान जैसा अजीम मुल्क एक दिन में वजूद में नहीं आया, इसके पीछे लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान है। बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वलवला अंगेज़ क़यादत में बर्रे सगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों के नतीजे में आज़ादी का फल जैकबाबाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में यौम आज़ादी की तकरीब आला अफसरान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद जानते हैं अली बख्श की इस रिपोर्ट में। मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में भी 75 यौम आज़ादी मरकज़ी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज डिप्टी कमिश्नर यूसुफ शेख, SSP समीर नूर चन्ना की जानिब से परचम कुशाई की गई। परचम कुशाई के दौरान पुलिस की जानिब से चाक व चौबंद दस्तों की जानिब से सलामी पेश की गई। मरकजी तकरीब के बाद पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए खास दुआएं मांगी गईं। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से वक्फे से होने वाली बारिश के बाद 14 अगस्त बहावलपुर में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में हुई। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी और MPA डॉक्टर मोहम्मद अफसल, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काटिया और DPO इबादत नसार ने कौमी परचम लहराया। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की 75वीं यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब बहावलपुर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के खबरदार में मुनक्किद हुई। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी व MPA डॉक्टर मोहम्मद अफसल, कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काटिया, DPO इबादत निसार ने कौमी परचम लहराया। पुलिस और रेस्क्यू 1122 के चौको चौबंद दस्ते ने सलामी दी, मार्च पास्ट किया। गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल के तलबा ने बैंड पर मिली नगों की धुनें बजाई। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी व MPA डॉक्टर मोहम्मद अफजल ने कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन राजा जहांगीर अनवर, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर इरफान अली काटिया, DPO बहावलपुर इबादत निसार, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिज मोहम्मद यूनुस अफसरान और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने यौम पाकिस्तान की गोल्डन जुबली का केक काटा। जदीद यौम पाकिस्तान तकरीब में सैयद तसीम नवाज गर्देजी, नईमुद्दीन वडायत, सरकारी अफसरान, सियासी व समाजी रहनुमा, सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। कि जहां आज़ादी एक नेमत और खुशी की बात है, वहां आज़ादी जिम्मेदारी का तकाजा भी करती है। इस दिन हम आज़ाद तो हो गए, मगर आज़ादी के जो तकाजे और जिम्मेदारियां थीं वो हमने पूरी नहीं की। मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक आज़ाद मुल्क रखने की जिम्मेदारी, पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की जिम्मेदारी। बेसिकली मेरे ऑनरेबल मेंबर प्रोविंशियल असेंबली स्पेशल प्रेसिडेंट CM साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की। मैं भी जब मेंटल नोट्स ले रहा था कि आज की इस तकरीब के हवाले से एक पैगाम जो हम सबको याद रखना चाहिए वो ये है कि हम सब से पाकिस्तान को, पाकिस्तान की जो ताबीर है
उस पे अमल करने के लिए सबको पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी पुरजोश। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानी भी पुरजोश हैं। सऊदीया में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से यौम आज़ादी के मौका पर पाकिस्तानियों को मुबारकबाद। कराची के इलाका गुलशन हदीद में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद, ताजर बरादरी और शहरियों की भरपूर शिरकत, शुहदा को खराज तहसीन पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाका गुलशन हदीद में यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। ताजर बरादरी और शहरियों की भरपूर शिरकत, शुहदा को खराज तहसीन भी पेश किया गया। मज़ीद जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जहां जश्न आज़ादी जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है, वहीं कराची में भी यौम आज़ादी के प्रोग्राम्स मुनक्कद किए गए हैं। गुलशन हदीद में ताजर बिरादरी व इलाका मौजूदीन की जानिब से यौम आज़ादी और शुहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में SSP मलिर सईद इरफान बहादुर, विंग कमांडर हामिद अजीज, SP मलिर कामरान खान, असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासम मंशाद शाहानी, मुख्तार बिन कासम, मोहम्मद मूसा मोराई, मौलाना अकरम सईदी, सफदर भट्टी, मोहम्मद उर्स खेड़ो, शबीर डार समेत मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात व ताजर बिरादरी ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में परचम कुशाई के बाद केक काटा गया और शुहदा की यादगार पर चरागा करके दुआ की गई। मौके पर खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी का कहना था कि वतन अजीज हमारे पुरखों की जद्दोजहद और कुर्बानी से मिला है और आज के दिन हम मुल्क की हिफाजत करने वाले उन तमाम अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और रेंजर्स के शुहदा को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जामी शहादत नोश फरमाई। गुलशन हदीद में एक इंतहाई शानदार प्रोग्राम जो है वो यहाँ के ताजरों ने, यहाँ की आवाम ने और यहाँ के नुमाइंदों ने अरेंज किया और जश्न आज़ादी के हवाले से और यौम शुहदा इन्होंने आज मनाया है यहाँ पे और उनको याद किया है जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में अपनी जानों के नजराने पेश किए और उनको भी याद किया इन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए पाकिस्तान में लोगों के जान माल इज्जत। अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए $150 मिलियन के 3 अमदादी पैकेजेस का ऐलान कर दिया। अमरीकी इदारा बहराए बैनुल-अक़वामी तरक्की के मुताबिक $80 मिलियन की रकम अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO को फराहम की जाएगी। $30 मिलियन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सनफ़ी मुसावरात को ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए UN वुमेन को दी जाएंगे और मज़ीद $40 मिलियन की इमदादी बच्चों के लिए यूनिसेफ को दी जाएगी। मस्जिदुल हराम में हर उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाज़त दे दी गई। वालिदैन के हमरा उम्रे पर जाने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी आ गई। सऊदी हुकूमत ने मस्जिदुल हराम में हर उम्र के बच्चों को दाखिले की इजाज़त दे दी है। सऊदी वज़ारत हज उमरा की जानिब से ऐलान किया गया है कि वालिदैन अब अपने बच्चों को मस्जिदुल हराम ला सकते हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 5 साल से बड़ी उम्र के बच्चों के लिए खुसूसी इजाज़तनामा हासिल करना होगा, जबकि 5 साल के कम उम्र के बच्चे बगैर इजाज़त के दाखिल हो सकते हैं। नवंबर 2021 में सऊदी अरब ने 12 साल से कम उम्र बच्चों के मस्जिदुल हराम में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी। लाहौर में जश्न आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में डिविजनल ऑफिस के अहाते में एक पुरवकार और रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। डिविजनल सुप्रिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न मोहम्मद हनीफ गिल ने परचम कुशाई की। महकमा रेलवे की तरक्की और खुशहाली और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी की गई। मज़ीद जानते हैं राना इशफाक से। जी मैं इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। जैसा कि मुल्क भर में यौम आज़ादी जो है 75वें यौम आज़ादी के मौका पर जो है वो लाहौर के शहरी जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। हर साल की तरह लाहौर रेलवे स्टेशन को रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि शहरी जो है, बच्चे जो है
वो बाजे बजा रहे हैं और पाकिस्तानी परचम को लहराया जा रहा है और यौम आज़ादी जो है वो खूब मनाई जा रही है। पाकिस्तान भर की तरह जो है लाहौर में भी 75वीं यौम आज़ादी जो है वो जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है और मेरे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनके साथ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना है उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये बताएं कि आप यौम आज़ादी मनाकर क्या महसूस कर रहे हैं और अपनी फैमिली के साथ आप निकले हैं। यौम आज़ादी आपको पता है इसका मतलब क्या है और ये कैसे पाकिस्तान को हासिल किया गया, बताएं आप। देखें जी, ये हमारा 75वां यौम आज़ादी है और पाकिस्तान को हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद और बड़ी शहादतें देनी पड़ी थी। ये जो आज हम खुशियाँ मना रहे हैं ना, ये वो लोग जो शहीद हो गए ना, वो जो शहादत दे के गए ना, उसके बदले हमें ये पाकिस्तान दे के गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और लोग अपनी आज़ादी के लिए भी निकले हुए हैं कल और लोग बाजी भी जा रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। बाहर निकल के देखना चाहिए ताकि अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए लड़ना भी चाहिए। पता भी चलता है कि लोगों अपने आज़ादी के लिए लोग जा रहे हैं बाहर मिल के, अच्छा लगता है। इस तरह सारे इकट्ठे निकलेंगे तो आज़ादी अच्छी लगेगी। आपने सुना कि बच्ची का ये कहना था कि यौम आज़ादी। राना अशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ग्रीन शर्ट्स सर्द मौसम में माहौल गरमाने के लिए तैयार हैं, जबकि नीदरलैंड से सीरीज़ की तैयारियों का आगाज़ आज से होगा। वाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के मसरूफ सीज़न का आगाज़ कमज़ोर हरीफ नीदरलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस से होगा। ICC वर्ल्ड कप लीग में शामिल इन मुकाबलों के लिए ग्रीन शर्ट्स गुज़िश्ता दिनों दुबई और एम्स्टरडम से होते हुए रोटरडैम पहुँच गई थी। तीनों मैचेस के मेज़बान शहर में मुकीम मेहमान क्रिकेटर्स ने यहां पहले रोज़ प्रैक्टिस के लिए मैदान का रुख करने की बजाय होटल में ही दस्तयाब जिम ट्रेनिंग की सहूलियात का फ़ायदा उठाया। खिलाड़ियों ने खुशगवार मौसम में जिस्मानी मशकें करते हुए खूब पसीना बहाया। आज पहला प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल है। क्रिकेटर्स बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में भरपूर मशकें करते हुए मुकामी सर्द कंडीशन से हम आहंग होने की कोशिश करेंगे। पीर को दूसरे रोज़ भी प्रैक्टिस का मौका मिलेगा। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।